आईना। रजनीकांत से लेकर अल्लू अर्जुन ने ऑपरेशन सिंदूर के वॉरियर्स को किया सैल्यूट। जनता ने शाहरुख, सलमान और आमिर खान को बताया देशद्रोही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का शौर्य, ताकत, पराक्रम ऐसा था कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और कुछ ही घंटों के भीतर इस जंग में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन इस जंग में जहां हर भारतीय अपनी फौज का हौसला बढ़ा रहा था, वहीं बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ था? आखिर बॉलीवुड में ये जो खान गैंग है, ये चुप क्यों है? ये सवाल लगातार जस का तस बना हुआ है। सलमान खान ने कई दिन के बाद चुप्पी तोड़ी, भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्वीट किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अब इसकी वजह क्या है? सलमान खान ने ऐसा क्यों किया है? ये सवाल भी लगातार पूछ रहे हैं लोग। दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, उसके बाद भी शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान ने चुप्पी नहीं तोड़ी। इसको लेकर अब उनकी देशभक्ति पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ साउथ के तमाम सुपरस्टार्स हैं, रजनीकांत से लेकर महेश बाबू और अल्लू अर्जुन तक ने, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारे वॉरियर्स हैं, जो सेना के जवान हैं, उनको सैल्यूट किया है। पाकिस्तान के खिलाफ इस एक्शन पर उन्होंने भारत सरकार और भारतीय सेना की सराहना की है। सुपरस्टार रजनीकांत की तरफ से पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लड़ाकू की लड़ाई शुरू हो गई है। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई रोक नहीं, पूरा देश आपके साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री और साथ ही होम मिनिस्टर को टैग करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर जय हिंद कहते हुए ये पोस्ट लिखा। महेश बाबू ने भी पोस्ट किया और लिखा कि ये एक क्रूर अनुस्मारक है कि न्याय यहाँ वर्दी पहनता है। ये वो भारत है जिसके लिए हम खड़े हैं। मेरा भारत महान है। हम अपने योद्धाओं को सलाम करते हैं। ये बात जो है उनकी तरफ से कही गई और ऐसा ही कुछ पोस्ट अल्लू अर्जुन की तरफ से भी किया गया। यानी पूरी साउथ इंडस्ट्री जो थी वो भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को सैल्यूट कर रही थी, उनके साथ खड़ी थी। लेकिन वहीं पर ये बॉलीवुड के ये खान्स जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक भी एक भी पोस्ट नजर नहीं आया है। फिर चाहे बात हम सैफ अली खान की करें, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने तो अपना पोस्ट करके कुछ ही मिनट के भीतर डिलीट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप ने तो पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्हें लेटर तक लिख दिया। उन्होंने भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये जो पत्र है ये पीएम मोदी को लिखते हुए कहा कि मैं गहरी प्रशंसा के साथ आपको ये लेटर लिख रहा हूं। आज देश ऑपरेशन सिंदूर की विजय को सलाम कर रहा है। ये केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक बयान था, ये दुनिया के लिए एक साहसिक पैगाम था कि भारत पीछे नहीं हटता, भारत भूलता नहीं और भारत हमेशा आगे बढ़ता है। हम एक व्यक्ति, एक आवाज, एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय भारत। तो ये कन्नड़ अभिनेता हैं जिनकी तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके का शौर्य भारतीय सेना ने दिखाया, जिस तरीके की रणनीति भारत सरकार की रही, उसको लेकर ये पत्र उन्होंने पीएम मोदी को लिखा। और इस तरीके से कर्नाटक के जो लोग हैं वो भी एकजुट हैं, आपके साथ हैं, ये संदेश उन्होंने इस लेटर में दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई संदेश बॉलीवुड की तरफ से आया है? जवाब है नहीं। और यही वजह है कि अब जमकर लोगों का गुस्सा अब बॉलीवुड के इस खान गैंग पर फूट रहा है और लोग सलाह दे रहे हैं कि बॉलीवुड वालों कुछ सीखो इनसे कि किस तरीके से साउथ के सुपरस्टार से लेकर कर्नाटक की जो जनता है, जो कर्नाटक के एक्टर्स हैं, वो भी अब इस जंग में भारत की सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। वो भी अपनी भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से एक बयान नहीं आता है, आप एक ट्वीट नहीं करते हैं और लोगों का गुस्सा कुछ इस तरीके से भड़का है कि वो दरअसल
इन तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो कि बड़े बड़े ऐड करते हैं, कोई गुटखे का ऐड करता है, कोई पान मसाला का ऐड करता है, कोई बैटिंग ऐप का ऐड करता है, ये सब वो प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक ट्वीट भी ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या डर है आमिर खान को, ऐसा क्या डर है सलमान खान को, शाहरुख खान को? क्या फैन बेस जो है वो कम हो जाएगा, ये डर है, या फिर उनकी ब्रांड डील चली जाएगी, ये डर है? ये सवाल लगातार जनता पूछ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये मांग कर रहे हैं अब सरकार से कि हमेशा के लिए वो ना सिर्फ पाकिस्तानी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो भारत में काम करते हैं, जो भारत में नाम कमाते हैं, जो भारत में पैसा कमाते हैं, उनको बैन किया जाए, बल्कि बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो जो देशद्रोही की भूमिका देश में रहकर निभा रहे हैं, इन पर दरअसल एनएससी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान ये सभी देशद्रोही हैं। इस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं इन्हें पसंद करते हैं जाहिर तौर पर। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये पूरी जंग हुई है, जो अभी भी टेंशन का माहौल तो चल ही रहा है, और इस पर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश इंटरनेशनल लेवल तक पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भारत पहले हमला भारत ने किया, हालांकि पहलगाम का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि वहां पर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर देश की जनता ये उम्मीद करती है कि यहाँ के जो भी पॉपुलर लोग हैं, जिन्हें भी लोग पसंद करते हैं, जो प्रसिद्ध हैं न सिर्फ भारत तक बल्कि विदेशों तक, वो एक संदेश अपने सोशल मीडिया के जरिए जारी करे, वो एक संदेश अपने बयान के जरिए जारी करे और ये बताए कि ऐसा नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। जाहिर तौर पर उनके बयान का इम्पैक्ट ज्यादा होगा, और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूट रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ एक्टर हर्षवर्धन राणे की भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल हर्षवर्धन राणे ने सनम तेरी कसम 2 से बाहर होने का फैसला किया, और जैसे ही हर्षवर्धन ने यह फैसला किया, उसके बाद माफरा ने एक पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुझे नहीं पता कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद या हास्यास्पद कहना चाहिए। जिस व्यक्ति से मुझे बुनियादी सामान्य ज्ञान की उम्मीद थी, वो एक पीआर रणनीति के तहत गहरी नींद से उठ गया है। अपने चारों ओर देखें और देखें कि क्या हो रहा है। यानी यहाँ पर माफरा जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है, वहां की आर्मी का सपोर्ट कर रही है, वहां की सरकार का सपोर्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही माफरा ने ये ट्वीट किया, वैसे ही हर्षवर्धन राणे ने पलटवार किया और लिखा कि यह पर्सनल अटैक की कोशिश की तरह लग रहा था। सौभाग्य से मेरे पास ऐसे प्रयासों को नजरअंदाज करने की सहनशीलता है, लेकिन मेरे देश की गरिमा पर किसी भी हमले के लिए 0 टॉलरेंस है। यानी यहाँ पर एक एक्टर हर्षवर्धन जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके का टेंस माहौल है, इस तरीके से पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले कर रहा है, तो वो तुरंत ये कहते हैं कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। लेकिन वहीं पर शाहरुख खान जो कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। सलमान खान जिनकी फैन फॉलोइंग भारत से लेकर पाकिस्तान तक बहुत ज्यादा है, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या उन्हें अपनी फैन फॉलोइंग जाने का डर सता रहा है, और अगर फैन फॉलोइंग जा भी रही है तो उसमें क्या बुराई है जब आपको भारत में रहना है, काम यहाँ करना है, फिल्में यहाँ चलानी है, ऑडियंस यहाँ की चाहिए। तो ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इसको लेकर ये जवाब दिया है कि जब पाकिस्तान में माहिरा खान से लेकर फवाद खान देश के लिए अपने खुलकर बोल सकते हैं, तो भारतीय मुस्लिम बॉलीवुड खान गैंग चुप क्यों है, ये सवाल फिर से जनता की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के खान गैंग की चुप्पी है, वो जनता को लगातार परेशान कर रही है। परेशान ज्यादा इसलिए कर रही है क्योंकि ये तमाम पॉपुलर एक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं या फिल्म करते हैं, तो किस तरीके से लोग जो है फिल्म देखने के लिए उमड़ जाते हैं, और इस तरीके से इतने बड़े जो ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो सेना की कार्रवाई हुई, जो लगातार सवाल पाकिस्तान की ओर से भारत पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारत की सरकार, यहाँ की जनता जवाब दे रही है, लेकिन ये तमाम चेहरे चुप क्यों हैं, इसको लेकर लगातार सवाल है। कब वो ट्वीट जो आखिरी था
वो अब कहीं ना कहीं एक नया ट्वीट आएगा, इसका इंतजार भी हर कोई कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर